तो मेरे सभी सनातनी भाइयों को जय श्री राम, हर हर महादेव। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज विषय है जो ये रामपाल नामक जो नकली धर्मगुरु है, जो पाखंडी है, जो उसका चेला है, ठीक है ये। और ये बड़ा वफादार चेला है ये। और इस व्यक्ति को जो हमारे प्रेमानंद महाराज जी हैं, उनके ऊपर खोट दिखाई देती है। और ये क्या बोल रहा है एक बार सुनिए, फिर इसके जो झूठा संत है, जो नकली संत है, उसकी पोल खोलेंगे पाखंडी बाबा की। चलिए चल बोल, क्या बोल रहा है भाई, बोल। पर इस अंधभक्त के सुनो ये क्या कह रहा है। मोहे संत बनियो तो बनियो प्रेमानंद सो, मैं अपनो जीवन राधा नाम पे लुटाऊंगो। मोहे दासी बनियो राधा अपने चरणन की, मैं राधा नाम के भजन गाऊंगो, श्री राधा नाम के भजन गाऊंगो। अब प्रेमानंद जी महाराज जी की सुनो, प्रेमानंद जी महाराज क्या कह रहे हैं। अब हमारा आखिरी समय है, किडनी फेल है, कभी भी ठाकुर जी ट्रांसफर कर सकते हैं। इन लोगों को अंधभक्त इसलिए कहा जाता है कि ये पढ़े लिखे होकर भी अपने वेद गीता पुराणों को कभी नहीं पढ़ते। और ये भाई कह रहा है कि मुझे जो है प्रेमानंद जी महाराज जी जैसा बनाना। प्रेमानंद जी महाराज जी ने राधा किशन जी की जैसी भक्ति की, ऐसी भक्ति प्रेमानंद जी महाराज कोई भी फॉलोवर नहीं कर सकता। इतनी श्रद्धा के साथ भक्ति की, फिर भी उनकी किडनी ठीक नहीं हुई। तो भाई मैं तो आप सभी को एक ही बात कहना चाहता हूँ, जिस भक्ति से जीते जी आपके शरीर के रोग भी ठीक नहीं हो सकते, जो आपकी बीमारियां है, कैंसर है, किडनी है, जो भी बीमारी है वो भी आपकी ठीक नहीं हो सकती उस भक्ति से। तो इसकी क्या गारंटी है कि वो मरने के बाद आपको मुक्ति दिला देगी। मतलब जो भक्ति आपको जीते जी यहाँ सुखी नहीं कर सकती, वो मरने के बाद आपको मोक्ष देगी, मरने के बाद आपको सुखी कर देगी। तो भाई ये बात आप कभी सपने में मत सोचना। कबीर परमेश्वर का साक्षात करने के बाद, सतलोक देखने के बाद दादू जी महाराज जी ने कहा है कि दिन दिन ऊंचा हुआ परमानंद सुखशीर, यानी उस कबीर परमेश्वर की भक्ति करने से आपका दिन दिन ऊंचा होगा, यानी आपके शरीर में भी सुख होगा, आपकी बीमारियां भी कटेगी और आपके घर में भी सुख होगा। आपकी पहले से जो दशा थी उससे और अच्छी दशा हो जाएगी आपकी, यानी आपका दिन दिन ऊंचा होगा। और फिर परमानंद सुखशीर यानी उस पूर्ण परमात्मा के पास चले जाओगे, वहाँ परमानंद प्राप्ति होगी। वो गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि सतनाम की औषधि खरी नियत से खाए। चलो अब ये बकवास कर रहा है आगे, ठीक है। ये वही शायरियाँ सुनाने लग गया जो इनके किताबों में गपोड़ भरी पड़ी है, वो सुनाने लग गया कि इनके कबीर परमात्मा इसको मिले, उसको मिले, पता नहीं किस किस को मिले, ठीक है। पर अब जो इसने कही कि जिस भक्ति से खुद का कष्ट दूर नहीं कर पाए प्रेमानंद महाराज जी, वो तुम्हारे कष्ट क्या दूर करेंगे। इसका कहने का मतलब यह है कि जो प्रेमानंद महाराज जी हैं वो पाखंड कर रहे हैं, और जो रामपाल नाम का बाबा है, जो नकली संत है, वो सही भक्ति करता है। और उसके अनुसार भक्ति करने से, उससे नाम दीक्षा लेने से शरीर के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, जो भी बाधाएं होती है सब टल जाती है। इसका कहने का अर्थ है। अब इसके बाबा की हम सच्चाई देखेंगे कि इसका बाबा कितना सुखी रहा अपने जीवन काल में। मेरे ख्याल से इसके बाबा के अलावा शायद ही किसी ने, जिसको ये कबीर परमात्मा कहते हैं, उसकी भक्ति करी होगी। और जब से ये क्या बोलते हैं, कबीर जो इनका काल्पनिक ईश्वर है, उसकी भक्ति करना शुरू किया रामपाल ने, जब से ये पाखंडी की दुकान उसने शुरू करी, तब से इसको एक पल का भी सुकून नहीं है। जीते जी इसकी ज़िंदगी नरक बन गई। कैसे बन गई नरक कि इसको मेरे ख्याल से आध्यात्मिक उसमें आए हुए ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल होंगे, जिसमें से इसने आधे साल तो 15-16 साल तो जेल में बिता दिए इसने, जेल में। अब तुम्हें पता ही है जेल में क्या होता है। जेल इसके फूफा का घर तो है नहीं कि जेल में स्पेशल। तो जेल में देखो किस प्रकार के इसका ट्रीटमेंट होता था वहाँ रामपाल का, इसके गुरु का,
जीते जी नरक में नरक भोग के आ रखा है ये, और बातें कर रहा है यहाँ प्रेमानंद महाराज जी की। ठीक है, चलो हम वीडियो दिखाते हैं, वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं कि रामपाल जो उनका नकली संत है, इतनी भक्ति करने के बाद भी ये अपने कष्ट दूर नहीं कर पाया और ये लोगों के कष्ट दूर करने की बात कहता है। देखिए एक बार, देखिए ये कि जेल में हवा, पंखा लगाने के लिए तक क्या हवा नहीं है, हवा देखो देखो क्या हाल है। चलिए, अब ये दूसरी वीडियो देखो। ठीक है, क्या हाल है, इतनी भक्ति करने के बाद भी पूरी ज़िंदगी नरक हो गई रामपाल की, और ये बात करते हैं कि ऐसी भक्ति से क्या फ़ायदा। चलिए, आपने देखा कि अंदर लाइट तक नहीं है, जेल के अंदर लाइट तक नहीं है। जो अपने कर्म नहीं काट पाया, अपने कष्ट नहीं काट पाया, ये नकली संत, नकली पाखंडी संत रामपाल, वो तुम्हारे दुख दर्द क्या करेगा दूर, कैसे करेगा दुख दर्द। अपने आध्यात्मिक, जब ये इसमें बाबा जब से ये बना तब से इसे आधी से ज़्यादा उम्र तो इसने जेल में काट दी, और बातें करता है कि लोगों की बंदी छुड़ाने की, मतलब बंदी छोड़, कैसे छुड़ाएगा, खुद बंधन में, अभी भी बंधन में है ये। हाँ, अभी किसमें ये बेल पे बाहर आया है, बेल पे, अभी इसको ज़मानत दी गई है, अभी केस औंसे का औंसा ही है वो। तो रामपाल के अंधभगत वो नहीं था, अंधभगत था तू। दुनिया ने देखा, और 12-13 साल की सज़ा काट के आया अंदर जेल में, और इस प्रकार से इसमें जेल में रखा जाता था इसको, अपने कर्म नहीं काट पाया, और बातें करते हो कि ये तुम्हें सुख देगा तुम्हें ये, मतलब कि बुद्धि बेचकर शायद चने खा लिए शायद रामपाल के चेलों ने। और रही बीमारी वाली बात कि जिस व्यक्ति से बीमार ठीक नहीं कर पाए, तो खुद ये रामपाल डॉक्टरों से इलाज करवा रहा था। सुनी होगी ना तुमने वो बात कि हाँ मैं बीमार था, मेरा इलाज चल रहा था, इसलिए मैं उधर नहीं आया। तो ये तो भक्ति करता था ना, तो उनसे सही हो जाता। तो चलते हैं, देखते हैं उस अंध भगत की शक्ल। हाँ, तो अंध भगत, तो अभी तेरे समझ में आ गया होगा। चल, तेरा पहले मुंह बंद करते हैं। ये देखो, ये है अंध भगत। ये बड़ा पक्का रामपाल का बड़ा पक्का वाला अंध भगत है, चप्पल सूंघने वाला। अरे मैं तेरे से पूछता हूँ, चल तू बता, तेरा बाबा अपने बंधन नहीं काट पाया, नरक की ज़िंदगी भोग के आ रहा है, और अभी भी नरक की ज़िंदगी है उसकी, क्योंकि हर एक महीने दौड़ लगानी पड़ती है उसके लिए, तारीख के लिए, या तो पत्राचार करना पड़ता है कोर्ट में, हाई कोर्ट में, 10 झूठ बोलने पड़ते हैं कि बाबूजी इस बार नहीं आ सकता, मैं बीमार हूँ, फलाना हूँ, इस बार वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा ही तारीख मान्य की जाए। भीख मांगी जाती है ना उनसे, भीख।
तो अपने इतना कष्ट इसने झेले रामपाल ने, हाँ, इससे अच्छा भाई शायद मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा भक्ति किसी ने करी हो कबीरदास की, जो इनके काल्पनिक परमात्मा है। और खुद ये बंधन में पड़ा हुआ, खुद ये कष्ट में है, इतने कष्ट में था, तो तुम्हें क्या सुख देगा वो? और इससे क्या गारंटी है कि ये तुम्हें ऊपर सतलोक ले जाके तुम्हें मोक्ष प्रदान करेगा? क्या गारंटी? कोई गारंटी नहीं। ठीक है, तो अभी भी टाइम है रामपाल के अंधभक्तों कि सनातन में घर वापसी कर लो। ये रामपाल पंथी बनने से अच्छा सनातन में घर वापसी करो, नहीं तो वही नरक का द्वार तुम्हारे लिए खुला ही है। वैसे भी नरक के द्वार में तुम जाओगे, एक तो नरक जीते जी नरक भोग के आया तुम्हारा नकली संत, नकली गुरु, खुद को संत बोलता है। ये संत के लायक का है? कभी शक्ल देखी इसकी? संत के लायक का है ये? और अभी जो तुम कह रहे हैं ना, इतने पाइप दे दिए, इतने वो दे दिए, इतने दे दिए, इससे क्या संत साबित हो जाएगा कोई? 4 अच्छे काम कर लेने से कोई संत नहीं बनता। पहले के कर्म देखो ना, इसके रामपाल के कर्म देखो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो जो ये जो रामपाल का अंधभगत है, इसके लिए वीडियो था। और शर्म होगी तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना। दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से पहले ना, पहले खुद के बाबा के बारे में देख कि तेरा बाबा कितने गहरे पानी में है। और जिस संत के बारे में तू बात कर रहा है ना, उनके ऊपर एक भी कोई केस दिखा दे मेरे को, पुलिस केस दिखा दे। तेरा बाबा पूरी आधी ज़िंदगी उसने जेल में बिता दी और अभी भी केस ख़त्म नहीं हो रखे हैं उसके ऊपर। हत्या का केस वैसा ही पूरा बाकी है, देशद्रोह का केस चल रहा है, और 1-2 केस में तो माफ़ी मांग ली। बात करता है यहाँ पर, हाँ? तो सुधर जा। ठीक है, अपनी दुकान चलानी है, तू चला, अपनी दुकान चला। ठीक है, दूसरे के धर्म में उंगली मत कर, दूसरे की आस्था को ठेस मत पहुंचाओ। पर जिस दिन सनातनी जग गया, जिस दिन 2% भी सनातनी जग गया ना, तो सोच लेना उस दिन तुम्हारा क्या हाल होगा। तो सुधर जाओ टाइम से। ठीक है, संविधान अपने धर्म का प्रचार करने का सबको आज़ादी देता है, पर किसी के आस्था को ठेस पहुंचाने का ये अधिकार नहीं देती संविधान। तो सुधर जाओ। ठीक है, कबीरपंथी हो, कबीर के पंथ पे चलो। ठीक है, तुम सनातनी नहीं हो, तुम सनातनी का 100 भी नहीं है, तुम खुद को सनातनी कहते हो। शर्म नहीं आती है बोलने में तुम्हें? थोड़ी सी तो शर्म आनी चाहिए। कबीरपंथी खुद को कहते हो। पंथ का अर्थ क्या होता है? कि रास्ता। धर्म का अर्थ क्या होता है? सनातन का क्या अर्थ होता है? जो था, है और रहेगा, जिसकी ना शुरुआत है ना अंत है, वह है सनातन। तुम कहाँ से हो सनातन? तो हम सनातन से जोड़ना बंद करो अपने आप को। कबीरपंथी हो, कबीर पंथ में रहो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव।